हेलो दोस्तों, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? तो अगर आपने ये 5 चीजें नहीं की तो आप अपने बिजनेस में फेल हो सकते हैं। कैसे? आइए जानें। मेरा नाम है डॉक्टर हरित भट्ट एंड आई एम द क्रेजी स्केलर। आई हेल्प पीपल टू सुपरचार्ज देयर इनकम यूजिंग देयर स्किल्स। आई एम ऑल्सो एन बेस्ट सेलर ऑफ अमेजन बेस्ट सेलिंग बुक मी वर्सेस माई माइंड। तो आइए देखते हैं कि ये 5 चीजें क्या है। तो सबसे पहली चीज जो आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले करने की जरूरत है वो है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि अभी एज इन करंट टाइम व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट में कौन सी चीज की ज्यादा डिमांड है, या कोई सर्विसेज या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, या फिर आपको कमोडिटी मार्केट की डिमांड ज्यादा है। तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, और साथ साथ में ये भी करना है कि कौन सी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है और उसमें प्रॉफिट कितना है। क्योंकि हमेशा अगर आप रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करते हैं पर आपका मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू अगर एक्सपेंस में चला जाता है तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसे बिजनेस में क्या होता है कि आपको प्रोग्रेस करने में या ग्रोथ करने में ये तो काफ़ी समय बीत जाता है। तो आपको वो रिसर्च करना बहुत ही आवश्यक है कि कौन सी चीज में इन्वेस्ट करें। हालांकि अभी की मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्विस मार्केट है वो काफी बूम होता है, और सर्विस मार्केट में क्या है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहती। आप अपने नॉलेज से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो फाइनेंशियल बैकअप। मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप फेल बिकॉज दे फेल टू कोप अप with the increasing expense for the first few months। शुरू के जो मंथ्स होते हैं उसमें एक्सपेंस ज़्यादा होता है और इनकम आपकी जनरेट हो ही नहीं होती, क्योंकि आपको मार्केट में कोई पहचानता नहीं है। तो उसके कारण होता क्या है कि 5, 6, 7, 8 महीने हुए और आपको धीरे धीरे मार्केट में लोग जानने लगे, पर क्योंकि इनकम जनरेट नहीं हो रही है और हर मंथ एक्सपेंस बाहर जा रहा है, तो आपके पास वो जो बफर होता है जो आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, खुद के एक्सपेंस के लिए, आपके फैमिली के एक्सपेंस के लिए जो होना चाहिए वो नहीं होता है, जिसके कारण मेंटली काफ़ी सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और उन्होंने गिव अप मेंटली, एंड उसके कारण वो लोग वहीं से ऊपर आ नहीं सकते। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनको क्या चाहिए। अगर जिसको आम पसंद है और आप उनको एप्पल सर्व करोगे तो वो लोग खरीदने से कतराएंगे। क्यों? अगर आप किस पहचान पाएंगे कि जिसको आम पसंद है उसको मैं आम सर्व करूं और जिसको एप्पल पसंद है उसको मैं एप्पल सर्व करूं, तो ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। मैं समझता हूं कि ये एनालॉजी बहुत ही सिंपल है, बट अगर आपको फॉलो करनी है तो आपको अपने ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ सर्वे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, सपोज कि आप एक कोच हैं, तो आप किस किस्म के कोच है? आप बिजनेस कोच है, आप टीनेज कोच है, आप पेरेंटिंग कोच है, कौन से कोच है? जो भी कोच है, आप बिजनेस कोच है, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या चाहती है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम मैकेनिकल प्रोडक्ट बना लेते हैं और ये जो सर्विस हम देना चाहते हैं वो सामने वाले को पसंद भी आनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे ये टिप्स शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपको कभी पसंद आए, कभी ना पसंद आए, कभी कनेक्शन होता है आपके साथ, कहीं पे नहीं होता है, बट ऑलवेज जब मैं मेरी ऑडियंस को पहचानता हूँ, जानता हूँ, तो मैं धीरे धीरे अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपनी जो भी सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने पर वर्क कर सकते हैं। चौथी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है स्किल। जो भी आप बिजनेस शुरू करने जाने वाले हैं उसके लिए आपके पास स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वैसी ही स्किल वाले किसी बंदे को हायर किया और उस पर निर्भर रहे अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, तो आने वाले समय में आपको मुश्किल हो सकती है कि अगर वो बंदा या नहीं आया या किसी भी कारण से उसने छुट्टी लगाई और आपका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, बराबर पीक पे जा रहा है, तो वहीं पे आपका बिजनेस रुक जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो भी आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होके खुद की स्किल्स पर भरोसा करके, खुद को हर एक चीज जान के आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं होता तो आप उस प्रोसेस में एज अ बफर काम कर सकते हैं और आपका बिजनेस
रुकेगा नहीं। जैसे कि मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं वीडियो एडिटिंग जानता हूँ, उसको प्रमोट करना चाहता हूँ, मैं फनल बिल्डिंग जानता हूँ, बहुत सारे मेरे बिजनेस के जो चैनल्स हैं मैंने खुद सीखे हैं, पर एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज टू प्रमोट देम, बिकॉज मेरा एक्सपर्टाइज जिसमें है, मेरी स्किल जिसमें है, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार आप भी अपनी जो भी स्किल है उसको धीरे धीरे शार्पन करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, और जो भी आप आउटसोर्स डेलीगेट कर सकते हैं वर्क, उसको डेलीगेट करते जाइए, जिससे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी। सबसे महत्व की चीज़ जो है मेरे हिसाब से वो है नंबर 5, द इनर कॉलिंग। आपका मन क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, कौन से काम में आपको खुशी मिलती है, कौन सी प्रोडक्ट्स सेल करने में या सर्विसेज लोगों को देने में आपको अंदर से खुशी मिलती है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, बिजनेस इज नॉट एन ईजी टास्क। ये चढ़ाव उतार की जर्नी है, और ड्यूरिंग दिस जर्नी देयर विल बी चैलेंजेस। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस चूज किया है जो आपने देखा कि अरे यार मेरा एक्स फ्रेंड है वो प्रोग्रेस कर रहा है तो मैं भी करूँगा, तो होगा क्या कि जब भी चैलेंजेस आएगी ना, यू विल गिव अप ऑन योरसेल्फ। वो अंदर से जो आग है ना वो धीरे धीरे बुझ जाएगी। पर अगर आपका यही बिजनेस इनर कॉलिंग होगा, अंदर से जुनून होगा आपके अंदर कुछ करने का, लोगों की मदद करने का, तो आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे हिसाब से ये जो 5th पॉइंट है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं ये वीडियो इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। मैं हो सकता हूँ कि मैं ये वीडियोस में या मेरे बिजनेस में मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस आती है मुझे मेरे बिजनेस को रिलेटेड भी। फैमिली का सपोर्ट के चैलेंज होता है, प्रोडक्ट सर्विस क्या दूँ वो क्रिएट करने में चैलेंज होती है, चीज़ें मटेरियलाइज करने में चैलेंज होती है, सोने का कम मिलता है, ओनली 4 to 5 आवर्स सोने को मिलता है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। पर मैं क्यों गिव अप नहीं करता हूँ? बिकॉज ओनली ऑफ वन थिंग, इट इज़ माई इनर कॉलिंग टू सर्व द पीपल। सो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि कौन सी 5 चीज़ें आपको करनी चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है। और चलो अभी आपको ये भी जानना हो कि कौन से बिजनेस जो है जो हाई रिटर्न देते हैं और कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। तो अगर ये जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें और जानें। और अगर ये वीडियोस मेरी पसंद आए आपको तो प्लीज़ आप उस नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस, ये आइडियाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचे और वो उनकी लाइफ में चेंज कर सकें।